विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं आप लोगों के सामने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन से जुड़ी हुई एक कंट्रोवर्सी पर हमेशा के लिए पर्दा डालने के लिए आया हूं। इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए आया हूं। यह कंट्रोवर्सी है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम को लेकर। बाबा साहब अंबेडकर जी का जो सरनेम है अंबेडकर, कई लोग ये दावा करते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने जब स्कूल में प्रवेश लिया उस समय अंबेडकर नाम के एक ब्राह्मण गुरुजी उस स्कूल में पढ़ा रहे थे, उसमें हेडमास्टर थे और उन्हें बाबा साहब अंबेडकर देखते ही बहुत पसंद आ गए थे और उन्होंने स्कूल रिकॉर्ड में अपना खुद का नाम वो बाबा साहब अंबेडकर जी को दिया और फिर बाबा साहब अंबेडकर भीमराव रामजी सकपाल से या भीवा रामजी सकपाल से भीवा रामजी अंबेडकर हो गए। यानी रामजी बाबा ने ये नाम उनको नहीं दिया था, ये नाम अंबेडकर नाम के गुरुजी ने दिया था। तो ये कंट्रोवर्सी आज तक चली आ रही है। पिछले कुछ दिनों पहले मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता थी, इसलिए मैं बाबा साहब अंबेडकर जी के स्कूल में गया था। हम सब लोगों को पता है कि बाबा साहब अंबेडकर जी के स्कूल की एंट्री का जो दिन है, स्कूल प्रवेश का जो दिन है 7 नवंबर 1900, इस दिन को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के तौर पर डिक्लेयर किया गया है। और यह सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं मनाया जाता, देश में नहीं मनाया जाता। बाबा साहब अंबेडकर जी के स्कूल एंट्री का जो डे है, इसको पूरे विश्व में विद्यार्थी दिवस के तौर पर बाबा साहब अंबेडकर जी के फॉलोवर्स, अनुयायी सेलिब्रेट करते हैं। इसका मतलब बाबा साहब अंबेडकर जी को जो नाम, अगर अंबेडकर ये नाम मिला है स्कूल में दाखिल होने के बाद अगर मिला है, तो वो ऑब्वियसली 7 नवंबर 1900 के बाद ही मिला है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जी की एंट्री स्कूल में उस दिन के लिए है। अगर बाबा साहब की एंट्री ही 7 नवंबर 1900 की है, तो उसके बाद ही से ही यह अंबेडकर नाम प्रचलित होना चाहिए। तो मैं उस स्कूल में गया था, उस स्कूल की और कुछ डिटेल्स बताना चाहता हूं। मैंने उनको पूछा, क्योंकि उनकी स्कूल 100-200 साल पुरानी है, तो मैंने उनको पूछा कि आपके पास अगर बाबा साहब का रिकॉर्ड है तो उसी तरह से अंबेडकर गुरुजी का भी रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इतनी अच्छी तरह से आपने मेंटेन किया है, तो स्टाफ का भी रिकॉर्ड होना स्वाभाविक है। तो उनसे मैंने स्टाफ का रिकॉर्ड मांगा, तो उन्होंने कहा कि जिस साल बाबा साहब अंबेडकर जी की एंट्री हुई थी, एडमिशन हुआ था, उस साल में अंबेडकर नाम के कोई गुरुजी नहीं थे। वहां पर जोशी नाम के ब्राह्मण गुरुजी थे। जो बाबा साहब के जीवन में जो घटना हुई है, शायद वो जोशी गुरुजी होंगे। तो चलिए, ये तो हमारे आपस की बात थी। ये आपस की बात मैं यहां पर फैक्ट के माध्यम से या प्रूफ के माध्यम से नहीं रखना चाहता। तो मैंने उनको पूछा कि अगर बाबा साहब की एंट्री हुई है, बाबा साहब की एडमिशन की डिटेल्स आपके पास है, तो हम मूवीज में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, किताबों में हमने पढ़ा है कि बाबा साहब के बड़े भाई भी बाबा साहब के साथ पढ़ाई कर रहे थे। तो उन्होंने कहा हां, वो भी उनके साथ ही होंगे, क्योंकि दोनों भी साथ में अगर एक ही स्कूल में पढ़ रहे तो स्वाभाविक है वो भी इसी स्कूल में उनका रिकॉर्ड होना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि जिस तरह से बाबा साहब का रिकॉर्ड आपके पास है, क्या उनके बड़े भाई का रिकॉर्ड भी आपके पास है? उन्होंने कहा बाबा साहब अंबेडकर जी की जो आइडेंटिटी है ये इतनी बड़ी है, इसलिए हमने उनका रिकॉर्ड बहुत पहले से ही निकाल के रखा था कि बाबा साहब हमारे स्टूडेंट है, इसलिए हमने उनका रिकॉर्ड जतन करके रखा है। लेकिन उनके बड़े भाई का रिकॉर्ड आज तक किसी ने हमसे मांगा नहीं, तो हमें कुछ समय दीजिए ताकि हम वो रिकॉर्ड ढूंढें। और फिर वहां से मैं जब अपने अलग अलग कार्यक्रमों के लिए गया, मेरे पास भी समय नहीं था। अब 1 दिसंबर 2022 को मुझे मेरे घर पर बाबा साहब अंबेडकर जी के बड़े भाई की LC, लिविंग सर्टिफिकेट, ये मेरे घर पर पोस्ट करके वो आ गया है। अब ये पोस्ट करके आने के बाद जो फैक्ट मेरे सामने आए हैं, मैं सोचता हूं कि वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। बाबा साहब अंबेडकर जी को हम ये मानते हैं कि ब्राह्मण गुरुजी ने नाम दिया, तो ये नाम दिया होगा 7 नवंबर 1900 के बाद। अब उसी स्कूल में बाबा साहब अंबेडकर जी के बड़े भाई भी पढ़ रहे थे। अब बड़े भाई का एंट्री, स्कूल में एंट्री की डेट है 4 जनवरी 1899। 1899 में बाबा साहब अंबेडकर जी के बड़े भाई
आनंदराव रामजी अंबेडकर इनकी एंट्री है, उनका एडमिशन हुआ है। तो अब इनका एडमिशन अगर 1899 को है और बाबा साहब का एक साल बाद है 7 नवंबर 1900 में, तो ऑब्वियसली 1900 के बाद से ही अंबेडकर नाम चर्चा में आना चाहिए, अंबेडकर नाम का अस्तित्व आना चाहिए था, आनंदराव के नाम के आगे सकपाल आना चाहिए था। अब जिस तरह से मैं और एक फैक्ट आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर जी का ऑफिशियल नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर, ये उनका ऑफिशियल नाम है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर, हम लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से ही जानते हैं, बाबा साहब अंबेडकर जी के ही नाम से उनका जिक्र करते हैं। उसी तरह से यानी भीमराव रामजी अंबेडकर ये नाम अगर है, लेकिन जिस समय बाबा साहब अंबेडकर जी की एंट्री कराई गई थी स्कूल में, उस समय भीमराव ये नाम तो नहीं ऑब्वियसली रखा गया होगा। ये बाबा साहब की ख्याति जब बढ़ी, बाबा साहब जब उनके पिताजी को लगा कि ये टोपन नाम जो होता है, निकनेम होता है, वो नहीं, कुछ अच्छा नाम देना चाहिए, तो फिर वो भीमराव हुआ। लेकिन जब एंट्री हुई थी तब उन बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम था भिवा। भिवा ये नाम से बाबा साहब अंबेडकर जी के स्कूल के दाखिला करते समय ये नाम रामजी बाबा ने रजिस्टर करवाया था, भिवा। और इसलिए स्कूल के लिविंग सर्टिफिकेट में भी यही नाम हमें दिखाई देता है, भिवा रामजी। रामजी उनके पिता का नाम है और अंबेडकर ये उनका सरनेम है। अब विवाद इसी सरनेम के ऊपर है। अब भिवा रामजी अंबेडकर ये नाम 1900 को मिला है, तो उसी तरह से जैसे बाबा साहब अंबेडकर जी को एंट्री करते समय भिवा ये नाम दिया गया था, उसी तरह से आनंदराव जी का एंट्री करते समय नाम स्कूल के रिकॉर्ड में लक्ष्मण दर्ज कराया गया था। लक्ष्मण ये नाम दर्ज कराया गया था। ये नाम हमें भी पता नहीं चलता अगर उनके नाम के पीछे रामजी और अंबेडकर नाम अगर नहीं होता, तो शायद हम ये डॉक्यूमेंट हमारा नहीं है ऐसे मानते। लेकिन स्कूल में रामजी अंबेडकर के सिर्फ 2 ही बच्चों का स्कूल का रिकॉर्ड उपलब्ध है, एक आनंदराव यानी लक्ष्मण और एक भीमराव यानी भिवा। अब सवाल यह है कि अगर बाबा साहब अंबेडकर जी को अंबेडकर नाम के ब्राह्मण गुरुजी ने अपना नाम दिया है स्कूल की एंट्री करते समय, और बाबा साहब की स्कूल की एंट्री है 7 नवंबर 1900, अगर 7 नवंबर 1900 को बाबा साहब को अंबेडकर ये नाम मिला है, तो फिर आनंदराव यानी लक्ष्मण रामजी इनकी एंट्री होते समय अंबेडकर ये नाम कैसे लगाया गया है? अंबेडकर ये नाम स्कूल एंट्री रामजी बाबा ने अपने बड़े बेटे की स्कूल एंट्री यानी आनंदराव जी की स्कूल एंट्री कराई है 4 जनवरी 1899 1899। बाबा साहब अंबेडकर जी की एंट्री 1900 की है और वो भी नवंबर महीने की, यानी लगभग 2 साल पहले बाबा साहब अंबेडकर जी के एडमिशन से पहले इस स्कूल में, प्रताप सिंह हाई स्कूल जिसका नाम है, जिसको सातारा म्युनिसिपल स्कूल कहते हैं, उस स्कूल में आनंदराव जी की एंट्री भी अंबेडकर नाम से है। अब बताइए, क्या उस अंबेडकर नाम के ब्राह्मण गुरुजी को लक्ष्मण यानी आनंदराव भी उतने ही अच्छे लग गए थे? उनको क्या पता था कि ये बाबा साहब के बड़े भाई निकलेंगे, तो इसलिए अपना नाम इनको भी दे दो और अपना नाम बाबा साहब को भी दे दो। तो ये कंट्रोवर्सी आज तक चली आ रही है। अगर उसमें उस स्कूल में ब्राह्मण नाम के शिक्षक ने 1900 के बाद बाबा साहब को यह नाम दिया है, तो 1900 से पहले आनंदराव जी के नाम के आगे अंबेडकर नाम कैसे आ सकता है? ये एक सवाल है जिसके डॉक्यूमेंट्स आज मुझे मिले हैं और इसका जवाब आज आप लोगों के सामने है। लेकिन फिर भी हमारे जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी है, सो कॉल्ड अंबेडकराइट्स है, वो पता नहीं क्यों इस ब्राह्मणी व्यवस्था के समर्थन में, उनके बचाव में खड़े हो जाते हैं। वो नवयुग के आर्टिकल्स को प्रकाशित कर रहे हैं, वो पता नहीं चांगदेव खैरमुड़े के लिखे हुए बुक्स का रेफरेंस दे रहे हैं। अब हम किसी और ने बाबा साहब अंबेडकर जी की मुलाकात, ली हुई मुलाकात को अगर हम सही माने
या डॉक्यूमेंट्स को सही माने, ये क्वेश्चन मार्क अपने आप में आप लोगों को पूछना पड़ेगा, अपने आप को पूछना पड़ेगा। आज बाबा साहब पर कई सारी किताबें हैं। अभी तो नरेंद्र मोदी ने एक किताब लिखी है अंबेडकर एंड मोदी। क्या 20 साल बाद हम उस बुक को रेफरेंस बुक मानेंगे? क्योंकि नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने और राष्ट्रपति ने उसका उद्घाटन किया है, तो यह बात सही ही होगी। क्या मोदी बाबा साहब अंबेडकर जी का इतना बड़ा कट्टर फॉलोवर है जिस तरह से बुक में लिखा गया है? तो ये बाबा साहब के ऊपर लिखी हुई किताबों के रेफरेंसेस देने के बजाय, किसी ब्राह्मण ने बाबा साहब की ली हुई मुलाकात का रेफरेंस देने के बजाय, जो डॉक्यूमेंट हमारे सामने प्रस्तुत है, हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। लक्ष्मण रामजी अंबेडकर, ये नाम से एलसी मुझे आज प्राप्त है। ये एलसी की कॉपी मेरे पास है, डुप्लीकेट कॉपी, ओरिजिनल कॉपी क्योंकि मेरे पास ही है, उसके ऊपर ये स्टैंप लगा हुआ है। बाबा साहब की भी ओरिजिनल कॉपी, जो सेकंड कॉपी होती है, वो मेरे पास है। ये इतने डॉक्यूमेंट्स को मैं सच मानूं या आप लोगों के लेख जो आर्टिकल्स प्रसिद्ध हुए उसको मैं सच मानूं, और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस कंट्रोवर्सी पर हमेशा के लिए पर्दा आ जाए। क्योंकि अभी बाबा साहब अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर कई सारे वीडियोस, कई सारे मुलाकात मुझे भेजे गए, जिसमें यह दावा किया गया था कि बाबा साहब अंबेडकर जी को अंबेडकर नाम किसी ब्राह्मण ने दिया, और यह बात बाबा साहब के परिवार के लोग भी मान रहे थे, आज तक मान रहे थे, मैं भी ये मान रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन सबूतों से बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन से जुड़ी हुई इतनी बड़ी घटना, इसका विवाद मेरे हिसाब से आज समाप्त होता है। मेरे हिसाब से, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, उस हिसाब से अंबेडकर नाम का कोई ब्राह्मण शिक्षक उस स्कूल में नहीं था। आज मुझे मेरे परदादा, दोनों परदादा, आनंदराव मेरे सगे परदादा, बाबा साहब आनंदराव जी के छोटे भाई मेरे परदादा, इन दोनों परदादाओं के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। और ये डॉक्यूमेंट के आधार पर मुझे ये पता चल गया है कि अंबेडकर नाम का कोई ब्राह्मण गुरुजी उस स्कूल में नहीं था। जिन्होंने ये नाम बाबा साहब के बच्चों को या रामजी अंबेडकर के बच्चों को दिया, बाबा साहब को दिया, आनंदराव को दिया, ये नाम किसी ब्राह्मण ने नहीं, रामजी, सूबेदार मेजर रामजी अंबेडकर, नॉट सूबेदार मेजर रामजी सकपाल। अरे, जाति व्यवस्था को खत्म करने की जो भावना बाबा साहब में तैयार हुई, ये भावना बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी के माध्यम से बाबा साहब में डाली गई थी, और बाबा साहब के पिता ने, सूबेदार मेजर रामजी अंबेडकर ने, इस देश से जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए बाबा साहब को तैयार किया। और इसकी पहल सूबेदार मेजर रामजी अंबेडकर ने अपना सरनेम, जाति आधारित, जातिगत, जाति का जहां से प्रदर्शन होता है, वो सरनेम खत्म करके बाबा साहब के पिताजी ने वो पहल शुरू की और अपना नाम अंबेडकर किया। सूबेदार मेजर रामजी अंबेडकर, अगर पिता अंबेडकर है तो उनके सारे बच्चे अंबेडकर हो जाते हैं। और इसलिए मुझे लगता है इस बात का श्रेय किसी ब्राह्मण को देने के बजाय, इस बात का पूरा श्रेय, अंबेडकर नाम का पूरा श्रेय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी को जाता है, सूबेदार मेजर रामजी अंबेडकर को जाता है। हम सूबेदार मेजर रामजी अंबेडकर को हटाकर वहां पर पता नहीं कौन सा ये काल्पनिक कृष्णाजी अंबेडकर वहां पर बिठा रहे, हमारे लोग उसके गांव का दाखिला दे रहे हैं, बार्टी के कार्यालयों में कृष्णाजी अंबेडकर के फोटो लगाए गए हैं। ये कहीं ना कहीं अब हमें बंद करना होगा। हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स है, मैं ये डॉक्यूमेंट आप लोगों के सामने समक्ष रख रहा हूं, आप लोगों को इसके ऊपर स्टडी करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए खुला रख रहा हूं। इसके ऊपर स्टडी कीजिए। ये डॉक्यूमेंट अगर मैं हासिल कर सकता हूं तो भारत का, विदेश का कोई भी आदमी आकर ये हासिल कर सकता है। ये काम मैंने ऑलरेडी आने वाले जनरेशन के लिए कर दिया है। ये काम आने वाली जो पीढ़ियां है, ये बाबा साहब अंबेडकर जी के और उनके पिताजी का क्रेडिट किसी ब्राह्मण को ना दे। इतना ही मैं आज आप लोगों के समक्ष कहना चाहता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत,
नमो बुद्धाय। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।